हेलो बच्चों, आज हम आपका जो प्रैक्टिस सेट है 3.4 करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट है वो देखने वाले हैं। अगर आपको पहले के प्रैक्टिस सेट्स देखने हैं तो देखो प्लेलिस्ट में सर्कल नाम का जो है वो ग्रुप बनाया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो हम देखो आज करेंगे प्रैक्टिस सेट 3.4, बट उससे पहले कुछ जो कंसेप्ट्स है वो पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 3.4 करेंगे। ठीक है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको समराइज, जो पूरा चैप्टर समराइज मतलब फॉर्मूले जितने हैं वो मैं आपको लिख के देने वाली हूँ, और इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है हम यहाँ पे करने वाले हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि इंस्क्रिप्ट एंगल और इंटरसेप्टेड जो आर्क है वो क्या होता है, और जो आपका इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम ये इम्पॉर्टेंट है, आज हम वो करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रैक्टिस सेट 3.4 करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले हमें पता है ये सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इस सर्कल का ये सेंटर है। ठीक है, तो देखो इंस्क्रिप्ट एंगल क्या होता है, इंस्क्रिप्ट एंगल अच्छे से देखना। अगर एक एंगल है और एंगल का जो वर्टेक्स आपको दिखाई दे रहा है वो अगर सर्कल के एज पे हो, एंगल का वर्टेक्स आपको सपोज यहाँ पे देखो ABC ये एंगल दिख रहा है, इस एंगल का वर्टेक्स अब कहाँ पे है, देखो सर्कल के एज पे है, तो उस एंगल को हम इंस्क्रिप्ट एंगल कहते हैं। ठीक है, और जो देखो ये जो आर्क है अंडर द एंगल, देखो एंगल के अंदर जो आर्क हमें मिल रहा है वो माइनर आर्क है, और इस आर्क को कहते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, क्या कहते हैं, इंटरसेप्टेड आर्क। अब इस इंटरसेप्टेड आर्क का नाम क्या है, AC। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नेम देते हैं सपोज X, तो ये जो आर्क है वो AXC, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो इंस्क्रिप्ट एंगल जो थ्योरम है, इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम वो हम देखने वाले हैं, कैसे हमें प्रूफ करना है। ये थ्योरम हमें क्या बताता है वो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम थ्योरम करेंगे। ओके, तो देखो अगर ये इंस्क्रिप्ट एंगल है ABC, ये इंस्क्रिप्ट एंगल है ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क AXC। मतलब देखो ये जो एंगल होता है ना, ये इस आर्क का हाफ होता है। मतलब सपोज ये अगर 60 होगा, ये आर्क जो है 60 सपोज, तो एंगल ये कितना होगा 30। ठीक है, मतलब अब देखो अगर आपको आर्क दिया हो तो आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल दिया तो आर्क भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एंगल का आप जब डबल करोगे तब आपको क्या मिलेगा, आर्क मिलेगा। ठीक हो, हम थ्योरम देखते हैं। जो इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम क्या है, वो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इस चैप्टर में से ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो देखो थ्योरम क्या है, द इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम, द मेजर ऑफ द इंस्क्रिप्ट एंगल इज द हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। मतलब देखो ये है आपका इंस्क्रिप्ट एंगल, हमें प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव करना है एंगल, ये जो BAC एंगल है, BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क, देखो हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। तो ये एंगल है जिसने ये जो आर्क आपको दिख रहा है BC, ओके, ये जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड है। यहाँ पे हम एक पॉइंट देते हैं, सपोज ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, तो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे पॉइंट E दो, इसका मतलब देखो BEC, आर्क क्या होगा BEC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन क्या क्या दिया है वो देखो, गिवन नहीं, अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि हमें क्या करना है कंस्ट्रक्शंस। तो कंस्ट्रक्शन देखो हमने क्या किया, AE जो लाइन है वो ड्रॉ की। ठीक है, सो ड्रॉ AE, एंड हमें क्या ड्रॉ करना है, देखो ये जो OC है वो कनेक्ट करना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, वो क्या है, रेडियस है, रेडियस OC कनेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, OC को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये OA क्या है, अब इस ट्रायंगल में AOC में ये जो AO है और OC है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। इसका मतलब ये दो साइड्स सेम हो गए। अगर दो साइड सेम होते हैं तो कौन सा ट्रायंगल होता है, ये हमें पता है, वो होता है आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब
देखो इन ट्रायंगल ए ओ सी से ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ सेग ओ सी बिकॉज रीजन क्या है, द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ये जो एंगल है ना उसको एक्स कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली इस एंगल को भी क्या कंसिडर करना पड़ेगा, एक्स, बिकॉज ऑफ द आइसोस्केल थ्योरम। ठीक है, आइसोस्केल थ्योरम में क्या होता है, अगर ये दो साइड सेम है तो उसके बेस के जो दो एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ये कौन सा थ्योरम है, आइसोस्केल थ्योरम है। ठीक है, मतलब एंगल देखो ओ ए सी, एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू, और कॉन्ग्रुएंट भी बोल सकते हो आप, ओ सी ए इज इक्वल टू एक्स, हमने एक्स डिग्री हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। ठीक है, अब देखो एक जो आपको मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ, हमने जो 9th स्टैंडर्ड में सीखा था एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। एक्सटर्नल एंगल थ्योरम मतलब देखो अभी ये हमारे थ्योरम का पार्ट नहीं है, मैं आपको पहले बताती हूँ कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं, उसके बाद मैं लिखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो देखो एक अगर ये ट्रायंगल है, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल एक एंगल होगा, तो देखो ये जो एंगल है एक्सटर्नल एंगल, सपोज ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है 2x। ये थ्योरम हमने 9th में सीखा था। देखो एक्सटर्नल एंगल थ्योरम, यहाँ पे अगर एंगल है तो उसके अपोजिट, मतलब यहाँ पे जो दो एंगल होंगे ना उसके एडिशन करने के बाद ये हमें एक्सटीरियर एंगल मिलता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कंसेप्ट जो है 9th में सीखा हुआ एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, वही हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल है आपको दिख रहा है, ये इस ट्रायंगल के बाहर का है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, ये एंगल एक्सटीरियर है। ये एंगल कैसे मिलेगा, देखो ये एंगल और ये एंगल इनकी एडिशन होगी, मतलब x प्लस एक्स, यहाँ पे कितना आएगा 2x। समझ में हमने क्या यूज़ किया है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज़ किया है। ठीक है, तो ये मैं रफ करती हूँ। अब देखो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, एंगल ई ओ सी, एंगल ई ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए, इनकी दोनों की एडिशन होगी। अब ये रीज़न क्या लिखेंगे हम इसका, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, ये जो हमने 9th में सीखा था। अब देखो ई ओ सी इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। ठीक है, 2x डिग्री, मतलब एंगल ओ ई ओ सी इज द 2x। अब देखो ई ओ सी कौन है, ई ओ सी ये देखो सेंटर, इसका वर्टेक्स जो है ना इस एंगल का सेंटर पे है, इसका मतलब ये कौन सा एंगल हुआ, सेंट्रल एंगल। और हमें पता है सेंट्रल एंगल ने जो इंटरसेप्टेड आर्क किया होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, मीन्स देखो मीन्स हम लिखते हैं एंगल ई ओ सी इज इक्वल टू आर्क, कौन सा आर्क, देखो ई सी, आर्क ई सी। ठीक है, आर्क ई सी इज इक्वल टू 2x, ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब देखो ये आर्क कितना हो गया 2x। अब सिमिलरली अगर हम देखो इस ट्रायंगल में जैसे हमने यहाँ पे यूज करके ये आर्क फाइंड आउट किया, उसी तरह सेम हम इस तरफ कर सकते हैं। मतलब सिमिलरली ओ बी हमने कनेक्ट किया तो देखो ये साइड और ये साइड सेम हो जाएगी, मतलब ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखो हमने कनेक्ट किया तो ये और ये साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे भी हम आइसोस्केल जो थ्योरम है वो लगा सकते हैं। मतलब ये ट्रायंगल है वो कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केल। अब यहाँ पे हमने इक्वल टू क्यों कहा है, क्योंकि ये कौन सा है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये जो रीजन है। ठीक है, ये जो एंगल है हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों बताया है, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल है। इसी तरह सिमिलरली इस पार्ट में भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने x कंसिडर किया तो ये भी हमें क्या मिलेगा 2x मिलेगा। ठीक है, मतलब सिमिलरली अब हम यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, सिमिलरली ऐसा वर्ड दे के हम लिखेंगे। तो देखो क्या होगा, एंगल यहाँ पे हमें जैसे मिला था, अब और देखो यहाँ पे आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि एंगल ई ओ सी इज इक्वल टू क्या है, आर्क सी ई सी। अब देखो ई सी कितना है 2a है, और ई सी ने जो इंटरसेप्टेड आर्क जो हमारा इंस्क्रिप्ड एंगल है वो कितना है, देखो x था,
देखो ये जो इंस्क्रिप्ट एंगल है ना इतना ई ए सी कितना है, देखो x है, यहाँ पे 2x, मतलब अल्टीमेटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क ए सी। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ठीक है, उसी तरह से हमने अगर यहाँ पे इसको x कंसिडर किया तो ये कितना होगा 2x, यहाँ पे भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हम यहाँ इसको भी लिख लेते हैं एंगल, सिमिलरली करके लिखना। ठीक है, सिमिलरली एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ ऑफ ये बी एंगल आर्क। ठीक है, बी आर्क, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। ठीक है, और आगे का डेरिवेशन देखो मैं यहाँ पे करती हूँ इस जगह पे। अब ये दो हमें मिले हैं इक्वेशंस। ठीक है, इन दोनों को, अगर इन दो एंगल्स को, इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, जो हमें प्रूफ है वो मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऐड, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 देखो क्या है, एंगल ओ ए सी प्लस एंगल क्या होगा बी ए ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ पे इन दोनों की एडिशन होगी ना, तो हाफ ऑफ आर्क ई सी प्लस कौन सा है, हाफ ऑफ आर्क, देखो यहाँ पे क्या होगा, हाफ ऑफ द आर्क बी ई। ठीक है, अब देखो हाफ हाफ तो क्या है, कॉमन है, तो हाफ कॉमन निकालो। यहाँ पे देखो आर्क ई सी और आर्क बी, ये दोनों मिलके क्या मिलता है हमें, आर्क बी ई सी, ये आर्क मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये एंगल बी ए ओ और ओ ए सी, ये मिलके हमें टोटल एंगल जो है बी ए सी मिलता है। तो अल्टीमेटली देखो हमारा जो प्रूफ है वो प्रूव हो गया कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क बी ई सी। ठीक है, तो ये आपका जो इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है। ठीक है, इसलिए मैंने ये सॉल्व करके आपको बताया है। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, दो कोरोलरीज हैं इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम की, दो कोरोलरीज है। ठीक है, तो पहले देखो क्या है, द एंगल इंस्क्रिप्ट बाय द सेम आर्क आर द कॉन्ग्रुएंट। देखो अगर दो इंस्क्रिप्ट एंगल है और उन्होंने सेम आर्क जो है इंटरसेप्ट किया हुआ है, तो वो जो दो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब देखो एंगल पी क्यू आर इज द कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल पी एस आर, ये दो एंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब सेम होंगे। ठीक है, उसका मतलब अब नेक्स्ट देखो क्या है, जैसे कि देखो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कि ये कितना है 60 है, मतलब आर्क जो पी आर है ना वो 60 है, तो ऑब्वियसली दोनों ने देखो कौन सा आर्क इंटरसेप्टेड किया है, पी आर है। और हमने अभी थ्योरम देखा इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम, इस आर्क के हाफ होता है ये एंगल, तो ऑब्वियसली ये 60 है तो ये 30 होगा, और ये 60 है तो ये 30 होगा, क्योंकि जो आर्क है वो सेम है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड जो है, एंगल इंस्क्रिप्ट इन द सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। ठीक है, मतलब ये जो एंगल होगा यहाँ पे वो 90 डिग्री का एंगल होगा, ऐसे बोला है। यहाँ पे देखो ये जो लाइन आपको दिख रही है वो क्या है, डायमीटर है, तो ये जो एंगल है ना यहाँ पे पॉइंट टच करके जा रही है, इसका मतलब ये देखो क्या कितना होगा, ये 180 डिग्री का होगा, जो आर्क है वो 180 डिग्री का होगा, क्योंकि पूरा सर्कल जो है वो 360 का होता है। और यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको AC, ये जो लाइन है वो आपकी डायमीटर है, तो डायमीटर क्या करती है, सर्कल को दो हिस्सों में बांट देती है। अब देखो दो हिस्से कौन से हो गए, टोटल 360 है, मतलब यहाँ पे 180 और ऊपर 180, ऐसे दो पार्ट्स होंगे ना सर्कल के। तो देखो यहाँ पे ये जो एंगल है, तो ऑब्वियसली अगर ये इंटरसेप्टेड आर्क जो है वो 180 का होगा, तो ये जो एंगल है वो हाफ होता है ना, हमें पता है इस आर्क के हाफ होता है, क्योंकि इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम क्या है, एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क, जो इंटरसेप्टेड आर्क है वो कितना है, 180 का है, 180 डिग्री का है। मतलब देखो आर्क 180 डिग्री का हुआ तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 90, मीन्स एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए भी आ सकता है।
अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे द थ्योरम ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। जैसे कि हमने बताया था कि इंस्क्रिप्ड एंगल इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही ये थ्योरम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसकी वजह से हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। मैं कैसे करना है मैं आपको ये बताऊंगी। ओके, तो देखो क्या है, सबसे पहले हम साइक्लिक ये जो थ्योरम है वो पढ़ने से पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं वो देखते हैं। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है वो देखते हैं पहले। अगर ये सर्कल है, यहाँ पे आपको पता है ये सेंटर है। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब पता है हमें कि उसके कितने हैं, 4 साइड और 4 एंगल्स जो होते हैं, मतलब जो जिसके 4 एंगल्स और 4 साइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग समझ लो क्या है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके सारे वर्टेक्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स हैं, ये 4 वर्टेक्स अगर सर्कल पर हो तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आपको कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, कि एक क्वाड्रिलेटरल के पूरे जो वर्टेक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये चारों क्या होने चाहिए, सर्कल के ऊपर ही होने चाहिए, तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ठीक है, तो देखो सपोज एक सर्कल है और यहाँ पे ऐसे लिखा, ऐसे है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, कि नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखो ये वर्टेक्स अंदर आया है, ये अगर ऐसे इस एज पे होता सर्कल के तो हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ये प्रॉपर्टी है वो देखने वाले हैं उसकी, कि अपोजिट एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आर द सप्लीमेंट्री। ठीक है, अब देखो सप्लीमेंट्री इसका मतलब कितना होता है, 180 एडिशन। अब देखो इसको हम नेम देते हैं P, Q, R और S। अपोजिट मतलब Q और S, इनके एडिशन 180 होगी। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ठीक है, और P और R का जो एडिशन है वो कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, देखो यहाँ पे प्रूव करना है हमें एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180, ऐसा प्रूफ करना है। और दूसरा जो है एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखो अभी इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम देखा था, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो PQR ये एक इंस्क्रिप्ट एंगल है, PQR इंस्क्रिप्ट एंगल है। उसने जो इंटरसेप्ट आर्क किया है वो कैसे होगा, हाफ ऑफ द एंगल इज द हाफ ऑफ दिस इंटरसेप्टेड आर्क। तो देखो ये क्या होगा, 1/2 मेजर ऑफ द आर्क क्या होगा। अब देखो PQR ने कौन सा इंटरसेप्टेड आर्क है, ये PSR। कौन सा आर्क है, PSR। ये कौन सा थ्योरम है, हमने किसके बेसिस पे लिखा था, ये लिखा है हमने इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम के बेसिस पे लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हम इस एंगल को भी लिख सकते हैं, एंगल PSR। एंगल PSR इज इक्वल टू हाफ ऑफ द, ये हमें पता है इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो PSR इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क बाय दिस एंगल। अब देखो ये जो एंगल है, इसने इंटरसेप्टेड जो आर्क है वो PQR है। ठीक है, मतलब आर्क क्या हुआ, PQR। इसका भी रीज़न क्या है, इंस्क्रिप्ट एंगल थ्योरम। ठीक है, अब देखो इन दोनों की अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें जो प्रूफ है वो मिल जाता है। तो देखो एडिशन करते हैं, सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं। तो देखो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखो इनके एडिशन, इन दोनों के एडिशन यहाँ पे इस साइड होगी, इन दोनों के एडिशन उस साइड होंगी। ठीक है, तो देखो एंगल PQR प्लस एंगल PSR, ठीक है, ये दोनों यहाँ पे ऐड होंगे, इज इक्वल टू 1/2 आर्क PSR प्लस 1/2 आर्क PQR। ओके, ये हमने ऐड कर लिया। अब देखो यहाँ पे 1/2 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन निकालते हैं। और यहाँ पे देखो क्या होगा, आर्क PSR प्लस आर्क PQR। अब अच्छे से देख लो, और ये दो एंगल हैं, ये दो एंगल एज इट इज यहाँ पे नीचे आएंगे। अब देखो आर्क PSR है, ठीक है, तो PSR कहाँ पे है, देखो PSR, और एंगल PQR कहाँ पे, देखो PQR।
तो ये दो जो आर्क है वो मिल के पूरा सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। सर्कल का मेजर कितना होता है 360, इसका मतलब इन दोनों के एडिशन हम कितने लिख सकते हैं यहाँ पे 360 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दो आर्क मिलकर पूरा सर्कल जो है वो ट्रेस कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं इसकी वजह से। और हमें पता है कि सर्कल का पूरा मेजर कितना होता है 360, तो हमने यहाँ पे ले लिया। अल्टीमेटली देखो पी क्यू आर मतलब क्यू एंगल ही है, और पी एस आर मतलब कौन सा एंगल है, यस एंगल है, ठीक है। तो क्यू प्लस एस इज इक्वल टू, अच्छे से लिखते बेट, ऐसे लिखते क्यू प्लस एस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ, अब इनको अगर डिवाइड करते हैं 2 1 जा 2, ये होगा 18, मतलब देखो 180, ठीक है। मतलब एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180। सिमिलरली ये सेकेंड प्रूफ भी हम कर सकते हैं। सिमिलरली देखो इन दो एंगल के जो इंटरसेप्टेड आर्क बताकर हम सिमिलरली करके ही आप लिखो, ठीक है। सिमिलरली एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। अब हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि ये हमने प्रूफ किया है, सिमिलर ऐसा है प्रूफ इसके लिए आएगा, इसलिए हमने सिमिलरली करके ये लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके जो अपोजिट साइड के जो एंगल हैं, दो अपोजिट जो एंगल हैं उनकी एडिशन कितनी होती है 180 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं कि कॉन्वर्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो क्वाड्रिलेटरल थ्योरम हमें क्या कहता था, अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या होता है सप्लीमेंट्री। तो उसका अपोजिट एग्जैक्टली क्या होता है कॉन्वर्स। तो देखो इफ द पेयर्स ऑफ द अपोजिट एंगल इज द सप्लीमेंट्री देन इट इज द क्वाड्रिलेटरल, ये क्या होगा साइक्लिक होगा। ये हमें कॉन्वर्स पता है, ठीक है, तो वो जान लो। उसके बाद एक थ्योरम है बट इसका प्रूफ हमें दिया नहीं है बुक में, और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि कोसाइक्लिक क्या होता है, ठीक है। थ्योरम क्या देखो, इफ द 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन द सस्टेन्ड एट द equal at the 2 distinct points which the line on the same sides of the line then the 4 points are the cocyclic। तो देखो कौन से कोसाइक्लिक पॉइंट्स है। अगर देखो ये दोनों जो एंगल्स हैं यहाँ पे ऐसे बनाए हुए हैं, इस ए पॉइंट और डी पॉइंट में कनेक्टेड है, मतलब सेम लाइन पे ये दो पॉइंट जो है ऐसे देखो, ये एंगल और ये एंगल ये सेम लाइन पे है, ठीक है। तो ये जो चार पॉइंट है, सपोज यहाँ पे हम पी क्यू नेम देते हैं, तो ए पी क्यू डी ये चारों पॉइंट क्या होंगे कोसाइक्लिक होंगे, ये जो है हमें पता। अब देखो एक दो फार्मूलाज हैं जो हमें 3.4 सॉल्व करने के लिए लगने वाले हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट फार्मूले क्या है तो वो देखो। तो देखो अगर दो कॉर्ड है, जैसे कि आपको दिख रहा है ए बी और सी डी, ये दो कॉर्ड अगर सर्कल के अंदर इंटीरियर पार्ट में अगर एक दूसरे को मीट होते हैं तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हम सपोज ओ पॉइंट लेते हैं ए ओ डी, ये जो एंगल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो कैसे हमें मिलता है, देखो वो हमें ऐसे मिलता है एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द आर्क। अब देखो इस एंगल ने जो आर्क इंटरसेप्टेड किया है वो आर्क और उसका अपोजिट आर्क, देखो ये है, इसके अपोजिट ये आर्क है ना, उनकी एडिशन करनी है, मतलब बी डी प्लस आर्क क्या होगा ए सी, हम ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है, ये दो आर्क होंगे ऐसे, ये यहाँ पे अगर ये इसने, अब देखो डी ओ बी और इज इक्वल टू, और ये जो एंगल है ना ए ओ सी, ये इक्वल होंगे क्योंकि हमें दिख रहा है वो क्या है अपोजिट है। तो ये फॉर्मूला है। हाँ, हम टेस्ट स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं, देखो क्या है, इफ द टू कॉर्ड्स is of the circle intersect each other in the interior of the circle, then the measure of the angle between them is the half sum of the measure of the intercepted by the angle and it's the opposite angle। देखो इंटरसेप्टेड और अपोजिट एंगल ने जो इंटरसेप्टेड किया है ना, ये दो आर्क हैं, उनकी एडिशन करनी है और हाफ देना है, ठीक है। वैसे ही जैसे हमने ये देखा है, अगर एक सर्कल है, दूसरा फॉर्मूला देखो यहाँ पे सेंटर है, दो जो कॉर्ड है देखो, अगर ये सर्कल के बाहर मीट हो रहे हैं, यहाँ पे मीट हो रहे हैं, राइट, तो देखो इंटरसेप्टेड आर्क दो दिख रहा है आपको, ये और ये, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट सिर्फ क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल देन एंगल बिटवीन देम इज द सम ऑफ द, सम नहीं होगा, अब सब डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो क्या होगा, सपोज हम यहाँ पे लेते हैं ए बी सी और डी और यहाँ पे एन लेते हैं, ठीक है। अगर ये एंगल आपको निकालना है, कौन सा एंगल, सी एन डी, इसी एंगल को हम ए एन बी भी कह सकते हैं, एंगल ए एन बी इज इक्वल टू,
देखो हाफ ऑफ द आर्क। अब देखो दो इंटरसेप्टेड आर्क है यहाँ पे, आपको दिख रहा है ये सी डी भी है और ए बी भी है। तो ए बी बड़ा है ना, तो पहले क्या करोगे आप, आर्क ए बी माइनस आर्क क्या होगा सी डी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे हम प्रैक्टिस सेट 3.4 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। अगर एक सर्कल है, दो कॉर्ड्स है, सर्कल के अंदर इंटीरियर सर्कल के अंदर मतलब इंटीरियर अगर मीट होते हो तो ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, ये इस एंगल ने जो इंटरसेप्टेड आर्क है उन दोनों की अपोजिट आर्क भी, ठीक है, इन दोनों के एडिशन करके और हाफ करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये दो कॉर्ड्स बाहर मीट हो रहे हैं तो दो इंटरसेप्टेड जो आर्क है तो उसमें से बड़ा वाला आर्क छोटा मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो हमें ये जो एंगल है ना यहाँ पे ये मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस सेट 3.4 है, हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट क्या क्या सीखे हैं, कंसेप्ट हम समराइज में फिर से एक बार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अगर सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो चाहिए होंगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और सपोर्ट करना। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमें ऐसे वीडियोस बनाने को प्रेरित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।